नमस्ते दोस्तों। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है। ऐसा आईना जिसमें अगर आपने खुद को देख लिया तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो काबिल था लेकिन हार गया। इसलिए नहीं कि उसमें हुनर नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसने समय को हल्के में लिया। दोस्तों, भारत के एक छोटे से कस्बे में रहता था एक लड़का। नाम था आरव। देखने में साधारण, परिवार भी साधारण, लेकिन सपने बहुत बड़े। आरव पढ़ाई में न बहुत तेज था न बहुत कमजोर, बस ठीक ठाक। लेकिन आरव की एक आदत धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, हर काम को टालना। जब भी उसकी माँ कहती, बेटा आज पढ़ ले, आरव मुस्कुरा कर बोल देता, अरे माँ अभी बहुत टाइम है। पिता समझाते, बेटा समय किसी का इंतजार नहीं करता। आरव हंसकर टाल देता, कल से पक्का शुरू करूंगा। कल, फिर कल, फिर कल, और इसी कल में 3 साल निकल गए। दोस्तों, वक्त किसी को आवाज देकर नहीं जाता, न घंटी बजाता है न चेतावनी देता है। वो बस निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है पछतावा। 3 साल बाद रिजल्ट आया। आरव फेल हो चुका था। घर में सन्नाटा छा गया। मां की आंखें भर आईं, पिता चुप हो गए। उस दिन पिता ने सिर्फ एक बात कही, बेटा हार से ज्यादा दर्द इस बात का है कि तूने कोशिश ही नहीं की। आरव को बुरा लगा, लेकिन जिंदगी नहीं बदली। कुछ महीनों बाद वो पढ़ाई के लिए बड़े शहर चला गया। नया शहर, नए दोस्त, आजादी और वही पुरानी आदतें। सुबह देर से उठना, दिन भर मोबाइल पर रील्स, रात को दोस्तों के साथ घूमना और हर काम को फिर से टाल देना। आरव हर दिन खुद से कहता, कल से सब बदल दूंगा, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। दोस्त आगे बढ़ते गए, कोई नौकरी में लग गया, कोई प्रतियोगी परीक्षा निकल गया और आरव बस देखता रह गया। एक दिन आईना देखकर उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? उस रात आरव सो नहीं पाया। उसका मन भारी था, दिल टूटा हुआ था। उसी शहर में एक बुजुर्ग रहते थे। लोग उन्हें समय बाबा कहते थे। बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे दिल में उतर जाता था। कहते थे, जो आदमी समय से दोस्ती कर ले उसे किस्मत की जरूरत नहीं पड़ती। एक सुबह आरव उनके पास पहुंचा। बाबा पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। हवा धीमी थी, माहौल शांत, जैसे खुद समय रुका हुआ हो। आरव ने झुककर कहा, बाबा मैं हर जगह हार जाता हूं। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन सब मुझसे आगे निकल जाते हैं। शायद मैं ही गलत हूं। बाबा ने आंखें खोली, धीरे से मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम गलत नहीं हो, तुम देर से हो। आरव चौंक गया। बाबा बोले, तुम्हारी समस्या मेहनत की नहीं है, तुम्हारी समस्या समय की समझ की है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, अब जो कहानी बाबा ने सुनाई, वो कहानी आरव की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। एक दिन राजा भेष बदलकर जंगल की ओर निकला। वहां उसने एक गरीब आदमी को देखा। फटे कपड़े, झुका हुआ शरीर और आंखों में टूटा हुआ सपना। राजा ने पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना नहीं चाहते? गरीब आदमी बोला, चाहता हूं महाराज, लेकिन हर बार देर हो जाती है। राजा मुस्कुराया और बोला, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। आज सूर्यास्त से पहले अगर तुम मेरे महल पहुंच गए तो जितना सोना उठा सको सब तुम्हारा। गरीब आदमी की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ता हुआ घर गया, पत्नी को बताया। पत्नी बोली, जल्दी चलो, मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन उसने कहा, पहले थोड़ा खाना खा लो। दोस्तों, यहीं से समय की परीक्षा शुरू हुई। वो आराम से खाने लगा, फिर नींद आ गई। सोच लिया, थोड़ी देर सो लेता हूं। 2 घंटे निकल गए। उठा, भागा, धूप तेज थी, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर सो गया। 4 घंटे और निकल गए। जब आंख खुली तो सूरज ढलने वाला था। वो दौड़ा पूरी ताकत लगाकर, लेकिन महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो रो पड़ा, जमीन पर गिर गया। एक मौका जो उसकी जिंदगी बदल सकता था, सिर्फ देर की वजह से खो गया। बाबा ने कहानी रोक दी। आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा ने कहा, बेटा समय सबसे ईमानदार चीज है। जो देता है बराबर देता है, लेकिन जो उसका अपमान करता है उसे कभी माफ नहीं करता। आरव के अंदर कुछ टूट गया और कुछ बन भी गया। बाबा की कहानी सुनते सुनते आरव बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे लग रहा था जैसे बाबा की कहानी नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी किसी ने शब्दों में रख दी हो। आरव ने कांपती आवाज में कहा, बाबा मैं वही गरीब आदमी हूं। हर मौका मेरी लापरवाही की वजह से हाथ से निकल जाता है।
बाबा ने आरव के सिर पर हाथ रखा और बोले, अगर आज तुम्हें ये बात समझ में आ गई है तो समझो तुम अभी हारे नहीं हो। असली हार तब होती है जब इंसान सीखना बंद कर देता है। आरव ने उसी पल मन ही मन एक कसम खाई। उसने खुद से कहा, अब एक भी दिन, एक भी घंटा, एक भी मिनट बेकार नहीं जाएगा। उस दिन आरव देर तक बाबा के पास बैठा रहा। बाबा ने उसे कोई जादू नहीं सिखाया, कोई शॉर्टकट नहीं दिया, बस एक सीधी सी बात कही, बेटा समय को भगवान समझकर पूजा करो, वो तुम्हें राजा बना देगा। शाम ढल चुकी थी। आरव वापस अपने कमरे में लौटा। कमरे में वही मोबाइल था, वही बिस्तर, वही पुरानी जिंदगी, लेकिन आरव अब वही इंसान नहीं था। उसने सबसे पहले मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर रील्स चल रही थीं। उंगली रुक गई। कुछ सेकंड देखा, फिर अचानक मोबाइल बंद कर दिया। पहली बार उसने खुद को रोका। उस रात आरव सो नहीं पाया। डर लग रहा था। डर इस बात का नहीं कि मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि डर इस बात का था कि कहीं फिर से वही आलस, वही कल उसे हरा न दे। सुबह पहली बार अलार्म से पहले उसकी आंख खुली। घड़ी में 5 बज रहे थे। बाहर अंधेरा था, लेकिन आरव के अंदर कुछ जाग चुका था। वो उठा, पानी पिया और किताब खोल ली। शुरुआत में मन नहीं लग रहा था। दिमाग बार बार कह रहा था, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन उसी वक्त उसे बाबा की आवाज याद आई, जो आज करेगा वही कल बनेगा। आरव ने खुद से लड़ना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 2 घंटे पढ़ पाया, दूसरे दिन 2.5 घंटे, तीसरे दिन 4 घंटे। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया। दोस्त फोन करते, चल बाहर चलते हैं। आरव मन ही मन दुखी होता, लेकिन कह देता, आज नहीं। कभी कभी अकेलेपन में आंसू भी आ जाते। उसे लगता सब उसे छोड़ रहे हैं, लेकिन उसने सीखा, सही रास्ता अक्सर अकेला होता है। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए। आरव ने एक टाइम टेबल बनाया। सुबह 5 बजे उठना, 4-5 घंटे पढ़ाई, दोपहर में रिवीजन, रात को अगले दिन की तैयारी। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। अब मोबाइल उसे खींचता नहीं था। रील्स बोर करने लगी। किताबों में उसे जवाब मिलने लगे। पहली बार उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा होने लगा। एक दिन कॉलेज में टेस्ट हुआ। रिजल्ट आया। आरव का नाम टॉप 5 में था। उसने रिजल्ट देखा और आंखें भर आईं। उसे अपनी जीत से ज्यादा उस दिन की याद आई जब वो पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वो उसी शाम बाबा के पास गया। बाबा ने दूर से ही मुस्कुराकर कहा, समय ने तुम्हें अपनाना शुरू कर दिया है। आरव ने सिर झुका दिया। कुछ महीनों बाद फाइनल एग्जाम आया। इस बार आरव डरा नहीं था। इस बार उसने समय को अपना दोस्त बना लिया था। रिजल्ट आया। आरव क्लास का टॉपर था। जिस लड़के को लोग कमजोर समझते थे, वही अब मिसाल बन चुका था। आरव ने पहली नौकरी पाई। माँ पिता की आंखों में गर्व था। पिता ने कहा, बेटा आज समझ आया, तू हार नहीं रहा था, बस देर कर रहा था। आरव मुस्कुराया। उसे अब समझ आ चुका था, समय कभी दुश्मन नहीं होता। दुश्मन हम खुद बन जाते हैं जब उसे हल्के में लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो कहता है, कल से शुरू करूंगा। अगर आप आज नहीं जागे तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपने अपनी जिंदगी में समय को कहां खोया है। और ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो अभी हिंदी इंस्पायर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।